हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। 2 मिनट सीरीज़ में हमारा फोकस रहता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एंड उसके लेफ़्ट राइट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम गैदर करते हैं ताकि आप उसको मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स में तो ज़्यादा यूज़ कर ही पाएँ, है ना। आज का हमारा जो फोकस रहेगा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। लाइट फिडेलिटी यानी लाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये जो टर्म है लाईफाई, इसको कॉइन किया था 2011 में प्रोफेसर हैरल्ड हास ने। एंड इस टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव्स जो कि हम वाईफाई टेक्नोलॉजी के केस में यूज़ करते हैं, या फिर जो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है मेजरली रेडियो वेव्स को यूज़ करती हैं, तो उन सब की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, लाइट वेव्स को, फोटोन ऑफ लाइट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मीडियम ऑफ जो कैरिज बनेगा फॉर डेटा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो आपके एलईडी बल्ब हैं बेसिकली वो एक राउटर का काम करेंगे। अदरवाइज जो आप राउटर घर पे देखते हैं जो बॉक्स होता है ना माइक्रोवेव का, वो नहीं होगा। इस केस में एक लाइट बल्ब होगा एंड जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में एंड देन वी वुड बी हैविंग द रिसीवर्स। जैसे हमारे जो कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल अभी वाईफाई इनेबल्ड हैं, है ना, तो वो कुछ तो ऐसा एक कोई डिवाइस लगा हुआ है जो उन वेव्स को कैच करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो वैसे ही जो लाइट रिसेप्टर्स लग जाएंगे आपके डिवाइसेस पर, या जो डोंगल टाइप कुछ नए डिवाइसेस बनाए जाएंगे तो वो उस तरीके से काम करेगा। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी वाईफाई है तो अब मैं क्यों लाईफाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाऊं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम में आपके पास 10,000 टाइम्स ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द रेडियो स्पेक्ट्रम। रेडियो स्पेक्ट्रम में बेसिकली होता क्या है कि वेवलेंथ, अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पाएँ, एक बिल्कुल इस एंड पर है रेडियो वेव्स एंड बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरे एंड पर है गामा रेज, गामा वेव्स लगा लीजिए या फिर, है ना। तो इसके बीच में कहीं 380 नैनोमीटर, कोई 400 नैनोमीटर बोलता है, कोई 380 बोलता है, कोई 375 बोलता है, तो उतना हम उसमें डिटेल में ना जाते हुए ओवरऑल समझते हैं। 380 से मान लीजिए कुछ 700 नैनोमीटर के अराउंड तक ये जो एरिया है या जो रीजन है स्पेक्ट्रम का, यहाँ पर हमारे विजिबल जो स्पेक्ट्रम है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, वो लाया करता है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स के केस में वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है एंड जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो बढ़ती जाती हैं, वेवलेंथ कम होती जाती है। तो इसीलिए लाईफाई टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके कंपैरिजन में जो आपकी वाईफाई टेक्नोलॉजी है उनके पास कंपैरेटिवली छोटा स्पेक्ट्रम है, या जो आपकी टेलीफोनी के फॉर एग्जांपल 4G के लिए अभी स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना, हमने करंट फेज में भी पढ़ा था। तो उस केस में क्या है कि हमारे पास ना लिमिटेड ही स्पेक्ट्रम है इन द रेडियो वेव्स, लेकिन जो आपकी लाईफाई टेक्नोलॉजी है यहाँ पर स्पेक्ट्रम वास्ट है, 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर जो वो फ्रीक्वेंसीज की बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 4,30,000 टू 7,70,000 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो इन टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या करेगा, वो कवर करेगा आपकी जो विजिबल रेंज है एंड कलर्स फ्रॉम नियर अल्ट्रा वायलेट टू नियर इंफ्रारेड। तो ओवरलैप तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा, है ना। तो चलो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली कि हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं विजिबल लाइट में, इसीलिए हमें जाना है विजिबल लाइट की तरफ। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है हमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते टाइम, दैट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के केस में क्या है कि जब दो वेव्स सिमिलर फ्रीक्वेंसी के अराउंड जब वो ओवरलैप कर जाती हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है डिस्टॉर्ट हो जाता है। लाईफाई के केस में क्या है कि क्योंकि लाइट का फोटोन यूज़ कर रहे हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ नहीं कर रहे, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। इंटरफेरेंस का बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं जब एयरक्राफ्ट में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो द क्रू वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप अपने प्लीज़ हैंडसेट्स को इधर टर्न ऑफ कर लीजिए या एयरप्लेन मोड पर लगा लीजिए। रीज़न यही है कि जो एयरक्राफ्ट की मान लीजिए जो भी एयर कंट्रोल टावर्स एक्सेट्रा होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए इंटरफेरेंस की वजह से। यही रीज़न है कि वो आपको बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन्स को एयरप्लेन मोड पर लगा लीजिए, लेकिन हम नहीं लगाते। ओके जी, इसके बाद क्या है, इट ट्रांसमिट्स डेटा एट टेराबिट्स पर सेकंड स्पीड। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ लाईफाई एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है। तो दोस्तों ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर आपके लिए क्रीम निकाल कर रखी है, तो इसको प्लीज़ अंदर ग्रहण कीजिए एंड पेपर में इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन निकल सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, इन केस ऑफ लाईफाई
क्योंकि जो लाइट का एक्सेस है, मान लीजिए मैं रूम में बैठा हूँ एंड लाइट का अफेक्ट मुझ पर भी उतना है जितना कोई और मेरे साथ रूम पे बैठा है ना, तो इसीलिए लाईफाई के केस में जो एक्सेस है वो सबको मिल जाएगा जो भी उस पर्टिकुलर जगह पर है ना। वाईफाई के केस में वी हैव दोज पासवर्ड्स एंड ऑल। तो मान लीजिए अभी मैं कहीं मेरे वर्क स्पेस में हूँ मैं, तो मुझे बार बार कोई पासवर्ड शेयर करना पड़ रहा है एक्सेट्रा, तो वो चीज़ नहीं है, लिमिटेड एक्सेस नहीं है, इसमें सबको एक्सेस है। तो अगेन जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें दे शुड बी देयर, क्योंकि फिर अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो कुछ लोगों के पास एक्सेस है, कुछ लोगों के पास नहीं है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ भी है कि एक्सेस ऑफ इंटरनेट लाइट के साथ ही सभी को मिलेगा, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑल्सो अलाउज यूज़र टू मूव फ्रॉम वन लाइट सोर्स टू अनदर। तो इसमें ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए एक रूम से मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तो अब क्योंकि जो लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं उन्हीं से इंटरनेट मिल रहा है, तो जब तक मैं लाइट्स के अंदर हूँ मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिलता रहेगा, है ना। अब वाईफाई के केस में ये क्या होता है कि जहाँ पर अगर तो हम राउटर की रेंज में हैं तो तब तक तो इंटरनेट मिलेगा, जब हम दूर हो गए तो सिग्नल्स वीक होकर हमें एक्सेस नहीं मिलता। तो अगेन कंट्रोल्ड सिचुएशंस में अगर मैं देखूँ तो वाईफाई हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने की पावर देता है ना, और कंट्रोल्ड भी है उस लिहाज से कि अगर मान लीजिए मैं देखूं कि भाई मैं नहीं चाहता कि जो मेरे घर का वाईफाई है उसकी रेंज भी कहीं दूसरे को कहीं दिखे, है ना। तो वाईफाई के केस में लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वाईफाई इज़ नॉट बाउंड बाय द वॉल्स, वो तो वॉल्स के अराउंड पर्कुलेट करके बाहर तक भी आपको कई बार सिग्नल्स आते रहते हैं, है ना। तो वाईफाई उस तरीके से भी एक सिक्योर्ड कनेक्शन दे सकता है कि आपके घर का इंटरनेट बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम देखें कि अब नाइट टाइम पे क्या करेंगे, क्या हर टाइम लाइट्स चला के रखेंगे, तो नाइट टाइम में भी क्या है, मान लीजिए कि मैंने लाइट्स ऑफ कर दी लेकिन वाईफाई के सिग्नल तो मेरे पास आते रहेंगे ना। तो वाईफाई के केस में क्या है कि जो स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स है उसको हम उस लेवल तक कम कर सकते हैं कि विजिबल लाइट ना प्रोड्यूस हो, लेकिन हमें जो डेटा है वो मिलता रहे। इसीलिए नियर यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना, नियर अल्ट्रा वायलेट टू नियर इंफ्रारेड, ये जो रेंजेस हैं बेसिकली इन रेंजेस में हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि विजिबल लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा लेकिन हमें सिग्नल्स मिलते रहेंगे। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इन्होंने। अब इसमें एक रिसेंटली एक और डेवलपमेंट की है, इंडिया के ही बैंगलोर के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने फ्लोरोसेंट पेंट के यूजेज की एडवाइस की है कि मान लीजिए मैंने अपने रूम में इस पेंट को लगाया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि ये बेसिकली सिक्योरिटी एनहांस करने का फीचर है। तो जो फॉस्फोरेसेंट पेंट्स होते हैं इनका क्या फंक्शन है कि जब मान लीजिए इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके बाद ये फोटोन ऑफ लाइट को एमिट भी करते हैं, यानी ये ग्लो करते हैं, है ना। तो अब इस केस में हो क्या रहा है कि जब इनके ऊपर लाइट डलेगी और ये खुद ग्लो करेंगे तो अब लाइट एक दूसरी लाइट एमिट हो रही है ना, तो वो सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगी। तो ये जो डिस्टॉर्शन है इट इज़ टाइप ऑफ अ नॉइज़। तो अगर मैं चाहता हूँ लाईफाई की रिस्ट्रिक्टिव यूजेज, तो मैं अकॉर्डिंगली इस पेंट को यूज़ करूँगा। ऑल्दो इसके ऊपर अभी रिसर्च और चल रही है, लेकिन अब आपके पास ये एक पॉइंट आ गया कि अगर मैं फॉस्फोरेसेंट पेंट को यूज़ करता हूँ तो मैं सिलेक्टिव यूजेज या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ लाईफाई यूजेज पर, ठीक है जी, ओके। और जो फॉस्फोरेसेंट पेंट होते हैं जब वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द पार्टिकल्स दे गेट एक्साइटेड एंड वो लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जब मैंने मान लीजिए लाइट्स ऑफ भी कर दी तब भी मुझे डेटा का एक्सेस मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो पेंट है वो भी कुछ हद तक जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा उससे मुझे डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। सो इसीलिए अगर मैं देखूं कि इसकी ड्यूअल यूजेज है कि एक तो जब लाइट है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे एक्सेस को कि कहाँ तक देना है कहाँ तक नहीं, जब लाइट बंद है तब भी मैं डेटा इंश्योर कर सकता हूँ। तो अगेन फॉस्फोरेसेंट पेंट जो है ध्यान में रखिएगा इसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी। तो अब हमने मैकेनिज्म समझा, थोड़े बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके कि अब हमें फ़ायदा क्या है लाईफाई यूज़ करने का। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी हमें मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो अनलाइसेंस्ड एंड फ्री यूजेज मिल सकती है हमें इसकी। डबल बेनिफिट है कि लाइट एंड इंटरनेट एक्सेस का इंटरनेट एक्सेस, है ना। उसके बाद क्या है कि इंटरफेरेंस बिल्कुल कम है एक्सेप्ट फॉर द जो हमने ये पेंट्स की बात की है, अदरवाइज तो कोई आपके रेडियो वेव्स, कोई वाईफाई और वो चीज़ें तो डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे इसको, है ना। और एक जो मस्त चीज़ इसकी क्या है कि अंडर वाटर भी ये चल सकता है, क्योंकि लाइट तो अंडर वाटर जा ही सकती है ना। तो वाईफाई हम अंडर वाटर भी आप पूल में बैठे बैठे वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब फ़ोन तो इनफैक्ट वाटर प्रूफ है ही, सो वाई नॉट, ओके। उसके बाद क्या है, अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ की तरह ये हार्मफुल नहीं है एंड ना ही
इंटरफेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के साथ। उसके बाद क्या है कि क्योंकि लाइट वॉल्स के पास नहीं होती तो हमारी ईव्सड्रॉपिंग कम हो जाती है ना। उसके बाद है एलईडी इल्यूमिनेशन इज़ ऑलरेडी एफिशिएंट, तो इससे क्या है कि हमें जो पावर में भी बचत मिलती है ना, क्योंकि एलईडी लाइट्स तो ऑलरेडी हम तो इंस्टॉल करवा रहे हैं, अपने स्ट्रीट लाइट्स भी एलईडी लाइट्स लगवा रहे हैं, क्योंकि क्या है कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, वेयर एज योर मॉडेम या जो राउटर्स हैं दे यूज़ मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए उस लिहाज से भी हमारे पावर एफिशिएंट भी हैं ये। एंड 1000 टाइम्स डेटा डेंसिटी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। तो एंड जो क्योंकि लाइट को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना हम कि कहाँ तक भेजनी है कहाँ पे नहीं भेजनी, एंड जो डेटा हैवी कम्युनिकेशन है शॉर्ट रेंजेस में उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो शॉर्ट रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्टेक्स्ट में, ये ध्यान रखना, लॉन्ग रेंजेस में काम नहीं आता ये। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो जब हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार की, स्मार्ट होम्स की, तो उस केस में कैसे कम्युनिकेशन होगी? कम्युनिकेशन होगी आपकी वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एलईडी लैम्प्स के थ्रू। जो आपके ट्रैफिक लाइट्स होंगी वो भी एलईडी लाइट्स हैं, इंटरनेट इनेबल्ड हैं। सिमिलरली आपकी कार इंटरनेट इनेबल्ड है तो उसके हेडलैम्प्स में, टेल लैम्प्स में एलईडीज इंस्टॉल्ड हैं, तो वो अपना जो डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं, सो वो जो पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल होगा, आपकी वाईफाई टेक्नोलॉजी उसमें बहुत हेल्प कर सकती है। दोस्तों इसको आप अपने मेंस के आंसर्स में भी चीज़ें उनको लिख सकते हैं, है ना। ओके, एंड जो विजिबल लाइट है बीइंग सेफर एज़ कम्पेयर टू द रेडियो वेव्स, तो इनको आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, न्यूक्लियर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, उन सब में भी बिना किसी डर के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? एक तो वही कि जो इसका फ़ायदा है कि शॉर्ट रेंज में है, वही इसका नुकसान भी है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बिना ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए जो भी आपका लैंप है उसके ऊपर मैंने कोई बॉक्स लगा दिया तो अब लाइट तो एमिट ही नहीं हो पा रही ना, तो जो फिज़िकल ब्लॉकेज है वो इसमें एक प्रॉब्लम है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ये पास नहीं कर सकता। द अदर थिंग इज़ कि जो आपकी सनलाइट है या जो दूसरे बल्ब्स हैं, कोई और लाइट है, वो हो सकता है इसमें थोड़ा इंटरफेयर करे, है ना। एंड अदर थिंग इज़ कि एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हाई रहेगा ही, तो पुअर कंट्रीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी टू अडाप्ट टू दिस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा यूपीएससी ने पिछले कुछ टाइम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं वाईफाई से रिलेटेड, तो आपकी नज़र है वो। ओके, पहला क्वेश्चन है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन से 2020 में आया था, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो VLC है वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम 375 टू 780 नैनोमीटर। तो ये हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है। कोई 400 से 800 कर देता है तो उसी रेंज में चलता रहता है। अदरवाइज ओके, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस नंबर। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट, VLC इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट रेंज है। एंड द थर्ड पॉइंट कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करता है फास्टर देन ब्लूटूथ। ऑब्वियसली हमने देखा कितना तेज़ कर रहा है ये। एंड उसके बाद द लास्ट पॉइंट, VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन जो लाइट की इंटरफेरेंस हो सकती है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसका मतलब सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो गलत थी। अगला क्वेश्चन आया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाईफाई, आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो वाईफाई यूज़ करता है लाइट को एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही। एंड दूसरा जो पॉइंट था दैट इज़ इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी अंडर सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। तो बिल्कुल वाईफाई से बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमने देखा कितने टाइम्स तेज़ है, कोई 1000 बोल रहा है, कहीं कुछ लिखा है, तो 1000 टाइम्स तो डेटा डेंसिटी ज़्यादा है, वाईफाई से तेज़ है। बेसिकली जो बात है हमारी वही है ना, 100 टाइम्स स्पीड ज़्यादा है इसकी। तो देखा दोस्तों अब हमने कि वाईफाई क्या है, लाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, शॉर्ट रेंज है ना। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज देखी, अंडर वाटर यूज़ कर सकते हैं इसको हम। एंड जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन और वाइडली हम नोटिस करेंगे। एंड अदर थिंग इज़ कि जो फॉस्फोरेसेंट पेंट है उनको हम सिक्योरिटी बढ़ाने एज वेल एज जो कंट्रोल्ड एक्सेस है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नाइट के लिए भी हमारे पास समाधान है कि रात को हम इसकी जो लाइट की एमिटेंस है उतनी कम कर सकते हैं कि हमें लाइट दिखे ना, लेकिन हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बना रहे। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।